अनुराग भदौरिया, आपको भी तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट बैंक दिख रही है समाजवादी पार्टी को। आप तो पहले से पीडीए के साथ साथ ब्राह्मण कैसे जुड़ जाए उसकी भी आप जमीन तराशने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के कारण अचानक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी सभी लोग इस मुद्दे पर हावी है कि भाई ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। देखिए सवाल यह है कि राजनीति की बात आपने की, हम लोगों ने कभी राजनीति की बात नहीं की। अगर साधु संतों का अपमान हो रहा था, हमने आवाज उठाई शंकराचार्य के अपमान के खिलाफ, तो कोई हम राजनीति नहीं कर रहे थे। हमने तो बोला नहीं था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि जाइए आप शंकराचार्य जी का अपमान करिए, जाइए उनके जो बटुक हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनकी शिखा पकड़ के आप खींचिए। हमने बोला था क्या? लेकिन उनका अपमान हो रहा था तो हम उनके साथ खड़े हुए। किसानों का अपमान हुआ तो हम किसानों के साथ खड़े हुए। महिलाओं पे, दलित महिलाओं का अपमान हुआ तो उनके साथ खड़े हुए। अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय होता है तो उनके साथ खड़े होते हैं। छात्रों के साथ अन्याय होता है तो उनके साथ खड़े होते हैं। हम जो समाज के अंदर पीड़ित है, किसी के ऊपर अन्याय होता है तो उसके खिलाफ खड़े हुए थे, खड़े होते। जब राजपूत समाज खड़ा हुआ था उनके सामने, हम आपको याद होगा ना अनुराग भदौरिया जी। अरे मैं खुद सिलेक्टिव है। अरे सुन तो लीजिए, जो वोट आपके नहीं है उधर नहीं आप जाएंगे, जो खफा है उनके पास जाएंगे। सुनिए मेरी बात, ब्राह्मण विधायकों का आप सम्मेलन रखेंगे, समाजवादी पार्टी के विधायक भी उस पर जाएंगे, इसीलिए राजनीति का मुद्दा जाऊंगा। मैंने कहा उस समय दलितों के साथ अन्याय हुआ था, हमारे सांसद दलित थे, उनके अपमान हो रहा था, हम खड़े हुए। अरे हम तो खुद ही क्षत्रिय समाज से आते हैं, अब हमें तो क्षत्रिय समाज का कम से कम पाठ मत पढ़ाइए। हम ही बात बोल रहे हैं और हम ही को आप क्षत्रिय समाज सिखा रहे हैं, ये भी तो गलत है ना। दूसरी बात, ये किसी भी, मैं तो बार बार ये बात कहता हूं, समाज के अंदर में आपने संगीत रागी जी से सवाल पूछा, उनका जवाब कहां से शुरू हुआ? हिंदू मुस्लिम से शुरू हुआ। बताइए, जवाब सवाल आप उनसे पूछ रहे हैं कि भाई जिस तरह का यहां पे घूसखोर पंडित, इस तरह का जो नाम दिया गया, क्या नाम देना सही है? हम तो कहते हैं किसी भी जाति धर्म के खिलाफ कोई शब्द उपयोग नहीं होना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। किसी भी आप किसी समुदाय के खिलाफ आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर, आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए अनुराग भदौरिया, आप मुझे बताइए कि फिल्मों में लोगों के नाम क्या रखे जाए आज की स्थिति में? मैं बता रहा हूं ना, कोई उपनाम तो देना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल नाम अरे भाई नाम दीजिए, नाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रवक्ता क्यों नहीं है? क्यों नहीं है मैं पूछना चाहता हूं। क्या ये देश की समस्या नहीं है? क्यों आपने यहां पे आपने देखा होगा जब शंकराचार्य पे का अपमान होगा तो वो डिबेट में नहीं आएंगे, अपनी बात नहीं। क्या हम सवाल किससे करें? हम किससे पूछे सवाल? सरकार से पूछेंगे ना कि सरकार का जो डिपार्टमेंट है, ओटीटी को जो निगरानी करता है, वो क्या कर रहा था। वो हमें जवाब मांगते हैं मुझसे, वो जवाब यहां पे दे नहीं पाते। जैसे हमारे साथियों ने कहा किस तरह से इस देश के अंदर में कुछ दिनों से, इसके पहले भी हिंदुस्तान था, ऐसा थोड़ी कि अभी 2014 के बाद आया। यहां पे आपस में इनको लग रहा है कि अब हिंदू मुस्लिम एजेंडा नहीं चल रहा है। कश्मीर फाइल बना ली, केरला फाइल बना ली, बंगाल फाइल बना ली, उदयपुर फाइल भी बन गई। अब सब कुछ के बाद भी इनका एजेंडा कामयाब नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर में लोकसभा के चुनाव में हम जीत के आए हैं। दूसरी बात, इनकी बहुमत से बहुत दूर रह गए थे ये लोग, 240 पे निपट गए थे, लेकिन उनको लगा वो एजेंडा नहीं चल रहा है तो अब जातियों की बात करने लगे। मैं तो कहता हूं विकास की राजनीति भारतीय जनता यहां पे पार्टी क्यों नहीं करती? देश के अंदर तो विकास की बात होनी चाहिए ना। आप विकास के नाम की ना बात करके सारी बातें करते हैं। आप फिल्म किसने बनाई है? मैं कह रहा हूं फिल्म, अच्छा ये बताइए केरला फाइल किसने बनाई? कौन है केरला फाइल के पीछे? कौन है बंगाल फाइल के पीछे? बताइए, मैं पूछा था कश्मीर फाइल के पीछे कौन है? बाबरी लूटने वाले कौन है? समाज के अंदर हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछड़े सब एक साथ मिलकर रहते हैं और हम समाजवादी लोगों का मानना है स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, पीड़ित होगा उसके साथ। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, क्या आपको लगता है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, जानबूझकर बीजेपी ने फिल्म ये ओटीटी का सीरीज बनाया हुआ है, जानबूझकर, उनका आरोप है, क्या आपको भी यही लगता है? नहीं, देखिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है, बहुत गंभीर विषय है और किसी को किसी का अधिकार नहीं है। व्यक्ति अच्छा बुरा होता है, कोई समुदाय नहीं। अभी आपको मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में जो देवा शरीफ है, वहां पे जो हाजी वारिस अली शाह के जो मजार है जो माना गया है, वहां पे एक व्यक्ति तिलक लगा के एक लड़का खड़ा था, उसको पंडित पंडित बोल के उसको पीटा गया, बुरी तरह से मारा गया। सवाल इस बात का है कि कैसे नैरेटिव सेट हुआ है। आखिर पोंगा पंडित तुम बोल देते हो, हवस का पुजारी बोल देते हो, हवस का मौलाना क्यों नहीं बोल देते? सवाल मैं ये नहीं करा कि मौलाना लिखो, लेकिन आखिर तुम हिंदुओं पे क्यों आ जाते हो? देखो, हमें इस बात को समझना होगा, कहीं ना कहीं जानबूझ के एक साजिश रची जा रही है कि कैसे हिंदू का इसी प्रकार से बवाल होता रहे। दूसरी बात, पर आ जाते हो या पंडितों पर आ जाते हो? आप किस मुद्दे पर है? ब्राह्मणों पर आ जाते हैं या हिंदुओं पर आ जाते हैं? किस पर है? नहीं, तो कौन कर रहा है? सरकार तो बीजेपी की है, वहां पर योगी आदित्यनाथ वहां पर सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री है, उनके राज में यही चीजें हो रही है, यही आपका कहना है? साहिल जी,
साहिल जी, इस बात को समझना होगा, यह एक मानसिकता है जो सेंसर बोर्ड, चाहे सरकारें बदल जाती है, सेंसर बोर्ड वही है, अनेक प्रकार की धार्मिक भावना भी आहत करते हैं, चाहे सामुदायिक हमारे ब्राह्मणों की भावना आहत करते हैं, या क्षत्रिय या वैश्य या दलित, किसी की भी भावना आहत नहीं होनी चाहिए। क्यों किसी की आहत करोगे? लेकिन जानबूझ करके इस तरह बनाया जाता है ताकि बवाल हो, और बवाल हो के उनके फिल्म का प्रचार मिल जाए और वो सुपरहिट हो जाए, पैसे कमा ले। पीके फिल्म में देखो भगवान का किस प्रकार से अपमान दिखाया, और हम लोग चिल्लाते रहेंगे और उसको फिल्म को चलवा दिया पूरे देश दुनिया में और पैसे कमा के बैठ गया। तो मेरा ये मतलब है कि हमें लगता है कि सेंसर बोर्ड को जानबूझकर फिल्में बनाई जाती है इस तरीके से, नाम जानबूझकर इस तरीके से दिए जाते हैं जिसका फायदा उन्हें हो। अभी आशुतोष जी का, लेकिन इसमें राजनीति नहीं दिखाई दे रही है किसी को। हमारे परिचित है दोनों, मैं तो आशुतोष जी से भी कहता हूं कि आप दोनों परिचित, आप कहे तो उनको क्यों नहीं समझा रहे कि सद्बुद्धि आए उनको? इस प्रकार से दुर्बुद्धि। अरे दिया ना, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया सर, ब्राह्मणों ने देश के लिए काम किया। महाराज जी स्टेटमेंट दे दिया। गंगा साई जी आप म्यूट पर है, आप म्यूट पर है। म्यूट तो नहीं होना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं चाहता हूँ, एक बात तो स्पष्ट है कि इस पूरी चर्चा से स्पष्ट हो गया कि फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं है। और अब तक की फिल्मों को इस दृष्टि से देखें तो बहुत सारी फिल्में हैं जो जाति आधारित नामों वाली हैं, और फिल्मों के अंदर जो दिखाया जाता है उसमें भी किसी खास जाति को बहुत समय से अलग अलग जातियों को नीचा और ऊंचा दिखाया जाता रहा है। तो हम इनकी समीक्षा कैसे करेंगे? क्या हम ऐसे नियम बनाएंगे कि जाति आधारित फिल्में ना बने? तो फिर क्या हम कल्पना लोक की बातें दिखाएंगे यथार्थ से दूर होकर के? तो इसको लेकर के ये जरूर बात है कि संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। जो भी डायरेक्टर जाति जैसे संवेदनशील मुद्दे उठाते हैं तो उनको संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए और ऐसी चीजों से बचना चाहिए जिससे किसी की भावनाएं आहत हो सके। अब तक बहुत सारी फिल्में हैं जो स्त्री विरोधी बनी है, बहुत सारी फिल्में हैं जो दलित विरोधी बनी है, लेकिन उन लोगों ने कभी इतना व्यापक प्रतिरोध दर्ज नहीं किया। रिसर्च में ये बातें सामने जरूर आती रही हैं, लेकिन जिस तरह से इसका रिएक्शंस आए हैं उस पर यही हम फैसला ले सकते हैं कि इस तरह के मुद्दों को उठाते वक्त बड़े संवेदनशीलता से इनको हैंडल करना चाहिए जिससे किसी की भावनाएं आहत ना हो। और फिल्म अगर किसी यथार्थ को कैसे इंश्योर करें ये, आप जरा बताइए कैसे इंश्योर किया जाए इस बात को? इस देश में जय भीम जैसी फिल्म बनी हुई है और वहां पर भी जाति व्यवस्था का जो आज की रियलिटी है वो दिखाई गई है जय भीम जैसी फिल्म में। ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए। सामाजिक यथार्थ दिखाना पड़ेगा, लेकिन सामाजिक यथार्थ के पीछे छिपे हुए निहितार्थों को समझना पड़ेगा कि अगर वो किसी, जैसे कहा जा रहा है बहुत सारी फिल्मों के सही बहुत संदर्भ, मुश्किल काम है आज की स्थिति में इस देश में किसी भी तरीके से कोई भी कलाकृति बनाना, और आज नहीं इससे पहले से यही स्थिति रही है। आप उस फिल्म में किसका क्या नाम रखें, किस तरीके से उसे दिखाएं, कौन खड़ा होकर यह कहना शुरू करेगा कि भाई हमारी तो भावनाएं आहत हुई है, यह भी कहना आज की स्थिति में मुश्किल है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर राजनीति जरूर शुरू हो चुकी है और इस बार विपक्ष सरकार के खिलाफ खड़ा है, कहते हुए कि जानबूझकर इनका सपोर्ट किया जा रहा है। खैर, अब इस फिल्मों को लेकर, इस पूरे ओटीटी सीरीज को लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय भी ने भी चिट्ठी लिखी है, उस पर क्या होता है उस पर नजर बनी रहेगी।